एक पति पत्नी के बीच में छोटी सी बात हुई जो छुप सके। होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी, मैं भी अड़ गई। But does that mean कि आज आप मुझे बताओगे what kind of man he was? ये सोशल मीडिया छोड़े रहे मैंने 1 साल हो गया। I don't regret it। गाइस आपका स्वागत है पीपोएम में। यहाँ हम चीजों को डीकोड करते हैं। आइसबर्ग की ऊपर की सतह को नहीं, नीचे की उसकी गहराई को नापते हैं। एक डिवोर्स न्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव क्रिएट हुआ कि गौरव तनेजा एक विलन है। गौरव तनेजा ने अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं किया। गौरव तनेजा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। मुझे इस बारे में बात करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज के जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो कि बहुत लोग जिनके बारे में बातें करते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हर एक कॉन मैन और उसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे आसपास हजारों ऐसे डिवोर्स केसेस हो रहे हैं जिनमें मैनिपुलेशन होती है, जिनके ब्याह पे कई बार औरतों का शोषण किया जाता है, कई बार आजकल के टाइम में मर्दों का भी शोषण किया जाता है। और इसलिए बहुत जरूरी था इस पॉपुलर नैरेटिव को जो प्ले कर रहा था सोशल मीडिया को करीबन 1-2 दिन से, उसके बारे में बात करना और जो रियलिटी आपके सामने लेकर आना। कई लोगों ने बोला कि मैं पीआर का काम कर रहा हूं। मेरे को गौरव ने एज अ फ्रेंड बोला है ये वीडियो करने के लिए, जबकि मेरी गौरव ऋतु से आज तक बात भी नहीं हुई पर्सनल लेवल पे। वी आर ऑल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी, बट इट डजंट मीन कि हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए फेवर वाला काम करते हैं या कोई नैरेटिव सेट करते हैं। नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? नैरेटिव सेट करने वाले थे लेफ्ट लॉबी वाले, नैरेटिव सेट करने वाले थे सूडो फेमिनिस्ट। उनके एजेंडास क्या मैं आपको बताता हूँ। गौरव हमेशा से रिलीजियस बिलीव अपने शेयर करते हैं, ऋतु राठी भी। अब उनको जैसे ये वीडियो मिला प्रेमानंद जी का जो वायरल हुआ, एवरीबडी इन द लेफ्ट लॉबी पाउंस्ड, क्योंकि वो गौरव को हेट करते हैं। उनके हिंदू बिलीव्स की वजह से पूरा लेफ्ट लॉबी पाउंस कर गया। ऋतु राठी को लीवरेज करके गौरव को विलेन बनाने की कोशिश करी गई, उसको डिमोनाइज करा गया। साथ में सूडो फेमिनिस्ट जो कि कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। उनको लगता है कि लड़की, एक औरत पीड़ा में होए, अपने आंसू बहा दे तो लड़का गलत हो जाता है। पहले भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिन्होंने कोई भी एक इंसिडेंट आता है तो सारे मेन पूरे जेंडर को ही गलत साबित कर देती हैं, कहती ऑल मेन आर रॉन्ग। ऐसा ही नैरेटिव बन रहा था रेडिट के थ्रू और कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स के थ्रू, जो स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं। और जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन to talk about this because also this subject is plaguing us। डिवोर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है कि क्यों डिवोर्सेस होते हैं इतने। वैल्यू फ्रेमवर्क का मिसमैच, कंपैटिबिलिटी का मिसमैच, अफेक्शन चाहे जो भी हो, जितना भी हो, रिस्पेक्ट चाहे जितनी भी हो। जैसे ऋतु और गौरव के बीच में बहुत अफेक्शन हमेशा देखी गई है, अभी भी रिस्पेक्ट देखी गई, तभी ऋतु राठी सामने आई है। पर वैल्यू फ्रेमवर्क का मिसमैच होना, जो ऋतु ने भी बोला और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, ये सारा पॉपुलर नैरेटिव जिसको रिअफर्म किया ऋतु ने, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कल ही बोला था और आज ऋतु ने अपने वीडियो को रिलीज करके वो बात रिअफर्म कर दी है। जो मैं बोल रहा था उसमें बिल्कुल सत्य था और कुछ नहीं। नॉट एवरीबडी, कुछ इक्का दुक्का 5-6 लोग जो कि गवार होते हैं वो ऐसा बोल रहे थे। पर अगर ऐसा होता तो क्या ऋतु को भी गौरव ने पैसे दिए? जो सारे लोग ऋतु की साइड ले रहे थे और गौरव को डिमोनाइज कर रहे थे, लेफ्ट लॉबी वाले, वो एक्चुअली ऋतु का साथ नहीं दे रहे थे। वो बस गौरव को डाउन करना चाहते थे, क्योंकि गौरव से वो हेट उस टाइम से करते हैं। पहले भी कुछ ऐसे लेफ्ट लॉबी वाले और सूडो फेमिनिस्ट लोगों ने गौरव पे अटैक किया उसके हिंदू बिलीव्स की वजह से। उसके बच्चों को वो मिसट्रीट करता है, ऐसा बताया गया। उसमें मैंने एक वीडियो किया था, तो तब भी मैंने ये वीडियो किया था, इसलिए नहीं किया था कि गौरव ने भी पैसे दिए हैं। बिकॉज आई लाइक टू ब्रेक दिस पॉपुलर नैरेटिव्स, बिकॉज पॉपुलर नैरेटिव क्रिएट करे जाते हैं जब दिमागी सुन्नता होती है। आप कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं और उसको अपना व्यू बना लेते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, ये भी एनालाइज करे बिना कि एक्चुअली बात क्या हो सकती है। रैशनली उसको चैलेंज किए बिना, लॉजिकली उसको चैलेंज किए बिना आप अपना नैरेटिव बना लेते हैं। प्रॉब्लम यहां होती है और उन नैरेटिव्स को ब्रेक करना मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, बिकॉज ऐसे नैरेटिव आपको गुमराह करते हैं और लोग अपने एजेंडा के लिए, जैसे लेफ्ट लॉबी या कुछ सूडो फेमिनिस्ट, अपने एजेंडा को इन्फोर्स करने के लिए ये सब करते हैं और वो पॉपुलर नैरेटिव को ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। और मैंने कल किया, बट साथ में आज ऋतु ने भी किया। हैट्स ऑफ ऋतु, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऋतु ने उन सबको चुप करवा दिया। शी लिटरली शट एवरीबडी हु डिमोनाइज गौरव। एक पति पत्नी के बीच में छोटी सी बात हुई जो छुप सके। होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी, मैं भी अड़ गई। But does that mean कि आज आप मुझे बताओगे what kind of man he was? ये सोशल मीडिया छोड़े रहे मैंने 1 साल हो गया। I don't regret it। कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो या कुछ बात इसी ना चुकी हो कि बस भगवान के आगे जाकर रोए ना हो। Even I did। कभी ऐसा होया है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा या अपनी दुविधा या प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? Even I did। It was a personal question। इस सोसाइटी हो रहा है, जब मैं पायलट बन चाहती थी ना, मैंने तभी संभाल लिया था। और आके घर में घुस के फुस करके रियलिटी यह है, उसको यूं नकली बना देना, सुबह फैला देना। ये सोसाइटी का बहुत पहले का कल्चर है। जब
बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ कर दी, तो एक औरत हर चीज का रीजन, हर गलत चीज का रीजन एक औरत को बना दिया जाया करता, उस पर अत्याचार करते हैं। जब एक सोसाइटी एक्सपैंड हो गई है, जब सब इंडिपेंडेंट हो लग गया है, कोई भी औरत अगर सेपरेट हो एक आदमी से, तो हर चीज का रीजन एक आदमी को बना दिया जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमेन, वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर सेम ट्रेट्स। जस्ट बिकॉज दो लोग अलग हुए हैं उसका मतलब यूं नहीं है कि एक औरत ही सही है या एक आदमी ही सही होगा। पीपल हु हैव मेड इट बिग एंड सो कॉल्ड माय हितकारी और ऋतुजान शुड बी अशेम्ड। मेरे भी कमेंट बॉक्स में कुछ लोग डेमोनाइज कर रहे थे गौरव को ऋतु के नाम पे, पर ऋतु ने उन सबको चुप करवा दिया। इनफैक्ट अपनी ऋतु आर्मी को भी चुप करवा दिया कि तुम कौन होती हो मेरे मर्द पे बोलने वाली। मैं उसके साथ 8 साल से नहीं हूं, मुझे पता है हमारी बीच में दिक्कत है। और मैंने प्रेमानंद जी को जो बोला वो पर्सनल लेवल था, एक पर्सनल क्वेश्चन था, और मुझे एक्चुअली में कुछ बोलना होता है, हेट दिखानी होती है, सपोर्ट करना होता है, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर करती। जो भी है वो मेरा पर्सनल इशू था यार। अगर मैंने उसको पब्लिकली प्लेस करना होता तो माय डियर ऋतुज आर्मी, आई हैव इंस्टाग्राम टू अनाउंस। ये सब इतना नकली लागत, नकली प्यार, नकली लोगों की हेट्रेड, सब कुछ नकली। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व करें। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जानू, उसके जो उसूल है ना, मैंने आप पे सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं, वो खीसा बंदा है। मैंने उस आदमी को हर सिचुएशन तक गुजरते देखा है और गारंटी लेके कह सकूं जितने भी लोग इसने देख रहे हो ना, काम तो थोड़ा फालतू है पावागा। तो एक तो पॉपुलर नैरेटिव था कि गौरव गलत है, गौरव के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, गौरव ने ये किया, गौरव ने वो किया। दूसरा फेक नैरेटिव था कि ये पीआर स्टंट है, ये उन्होंने बस फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया है, बिकॉज़ उनका चैनल नीचे गिर रहा है। पर अगर ऐसा होता ना, तो जो ऋतु हैं इतनी ज्यादा वो रिलीजियस हैं, जितना ज्यादा उनके रिलीजियस बिलीफ हमेशा दिखते हैं, वो कभी भी प्रेमानंद जी के आश्रम में जाकर ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगी पीआर के लिए। हमारे घर में हो रही है पूजा, सबसे ज्यादा भक्ति में लीन तो माऊ है। हाँ पीयू, ये माऊ कौन सी भक्ति में लीन है यार। जितना ज्यादा उनके रिलीजियस बिलीफ हमेशा दिखते हैं, वो कभी भी प्रेमानंद जी के आश्रम में जाकर ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगी पीआर के लिए। पीआर के और बहुत बतेरे तरीके हैं। और वो पीआर क्यों करेगी? सही तो कह रही है वो। आपने कभी उसका सोशल मीडिया देखा है? कितने टाइम से तो एक्टिव ही नहीं है, तो उसको पीआर करने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट यहाँ वैल्यू मिसमैच है, गोल मिसमैच की प्रॉब्लम ज्यादा थी, जिसको लोगों ने देखा नहीं, जो मैंने अपने पहले वीडियो में बोला। वैल्यू और गोल मिसमैच ये कि गौरव एट दिस टाइम इज वेरी एम्बिशियस, ही स्टिल वांट्स टू मेक व्लॉग्स, ही स्टिल वांट्स टू डू ऑल द मार्केटिंग, वांट टू डू ब्रांड डील्स, एंडोर्समेंट्स। उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास यही एक तरीका है आगे अपना करियर मूव करने का। बट ऋतु प्रॉब्ली इज मोर रिलीजियस नाउ, शी इज मोर स्पिरिचुअल नाउ, और उसके पास अपनी जॉब भी है, तो वो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं रहना चाहती। उसके चलते चलते उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स होंगे, वो दैट इज द मेन कॉज ऑफ देयर इश्यूज व्हिच कैन बी रिकंसाइल्ड। पर सोशल मीडिया पे जिस तरह गौरव को डिमोनाइज करा गया सूडो फेमिनिस्ट के थ्रू और लेफ्ट लॉबी के थ्रू, उसको ब्रेक करना बड़ा जरूरी था, और इसलिए मैंने कल वीडियो बनाया था। और आज ये वीडियो में बस इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आई एम सो प्राउड ऑफ गौरव एंड ऋतु बोथ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग दीस ट्रबल्स, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन, दिस इज द वे you need to call it out, just like friends, because you need to value the time that you have spent with each other, you need to cherish the memories that you have created with each other। और ऋतु ने ये दिखाया heroically, और गौरव ने भी कुछ नहीं बोला, क्रिप्टिक पोस्ट डाला बट कुछ नहीं बोला आगे। he said I will not talk about it, कितना भी मुझे विलेनाइज कर लो। इसकी वजह से I really want to say that hats off to both of them। मैं भी इसी चीज में बिलीव करता हूं कि अगर आपके आपसी रिश्ते हैं तो उनको सोशल मीडिया पे उनकी मौखरी करने के बजाय आप उनको पर्सनल लेवल पे सुलझाएं, और एक दूसरे की गरिमा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट को पूरा रखें। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी होती यार, सब लोग मजे लेते हैं, सब लोग गॉसिप करते हैं। और ये कुछ रेडिट कम्युनिटीज जो है ना, ये तो गॉसिप के लिए बनी है, और यही कम्युनिटीज हैं जो ऐसे फेक नैरेटिव्स फैलाती हैं, और ऐसे ट्वीट्स, ऐसी महिलाएं ऑल मेन आर रॉन्ग का नैरेटिव फैलाती हैं, सूडो फेमिनिस्ट। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। और आप भी जब भी ऐसा कुछ सामने आए तो प्लीज उसको पॉइंट करिए और उसको कॉल आउट करिए और वहीं उसको रिजेक्ट करिए। थोड़ा सा दिमाग चलाइए ना। मेरा ये रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज मैं रीअफर्म करना चाहता था कि ऋतु ने जो किया और जो गौरव ने किया वो एक मिसाल कायम करता, और ऐसे लोग सेपरेट हों तो बेहतर है, ना कि एक दूसरे पे छीटाकाशी करके अपने डिस्प्यूट्स को गॉसिप बनाकर उन पे फॉलोअर्स बटोर के। ये ऋतु और गौरव नहीं कर रहे हैं, और ये इसलिए ही फेक पीआर स्टंट नहीं है जो एक अगेन एक पॉपुलर नैरेटिव फैलाया गया है। मैं इतना कहूंगा, ये था मेरा बेखौफ रिएक्शन। जितनी भी लेफ्ट लॉबी और जितने भी सूडो फेमिनिस्ट मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ये नैरेटिव फैलाना चाहे कि आप
बिक गए हो या आपको उनकी लाइफ से क्या पड़ी है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये चैनल डीकोड करता है ट्रेंड्स को, कंट्रोवर्सीज को, पॉपुलर टॉपिक्स को, पॉपुलर स्टेटमेंट्स को, जिससे एक कॉमन मैन को सीखने को मिले। बिकॉज जब आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, जब आप एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, तो वहां से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, वहां से आप रिलेट कर पाते हो अपनी स्टोरी। दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू ऑन दिस चैनल। ये मेरी स्ट्रेटजी है। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है तो मेरा डिजिटल अथॉरिटी न्यूज़लेटर ज्वाइन कर सकते हो, या अगर आपको यूट्यूब का एक सीक्रेट मेथड जिससे आप कंटेंट बिना पोस्ट किए एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर पाए, ऐसा कुछ अगर आपको जानना है, समझना है, तो ये लिंक पे क्लिक कर देना और उसको ग्रैब कर लेना। क्योंकि आगे आगे बहुत एक्सपेंसिव होता जाएगा, आप रेस में पीछे ना रह जाएं। आज एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम वो काम करके जिसको आप पसंद करते हैं बना लेना। उसके लिए लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट टू लिंक्स विल गेट यू टू क्रिएट योर डिजिटल अथॉरिटी एंड एड अ न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम टू योर लाइफ। क्योंकि बस इन सेलिब्रिटीज को देखते मत रहिए, पर अपनी अथॉरिटी भी बनाइए, जिससे आप खुद भी वैसे बन पाए जिससे आप इंस्पायर्ड हैं या प्रेरणा लेते हैं। मैं हूं काश, ऐसे वीडियोस, ऐसे रिएक्शन, ऐसे डी कोड्स को लेकर आता रहूंगा इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो पे अपनी टिप्पणी कमेंट्स में करे बिना मत जाना और स्पॉट करना है ऐसे धूर्तों को जो कि फेक नैरेटिव, पॉपुलर नैरेटिव फैलाते हैं, एक दूसरे की बात सुन के आगे फैलाते हैं, खुद अपना दिमाग नहीं चलाते हैं। और आपको अपना दिमाग चलाना हो या आपको सही आर्गुमेंट्स रखने हो अपने सोशल एनवायरनमेंट में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। मैं हूं काश, आप देख रहे थे पीपो है, अब कुछ नहीं छुपेगा।